नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एमटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए एमटर टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। साथ ही साथ एरोस्पेस के ऊपर भी काम करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आज मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जब से इंडिया पाकिस्तान के युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, एक बहुत बड़ा मैसिवली जंप दिखाया है और उसके बाद भी एमटेक टेक्नोलॉजीज़ ने उतना ज़्यादा खास जंप नहीं दिखाया। फिर भी 1200 से लेकर करीबन 1600 तक जर्नी किया, अराउंड 400 पॉइंट्स का जर्नी किया। तो ये भी कोई छोटा-मोटा जर्नी है नहीं। उससे पहले एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला। तो क्या इस फॉल को वो रिकवरी कर पाएँगे? तो क्या कंपनी की खासियत कुछ है? तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का मेनली जो बिज़नेस है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ स्पेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उसके साथ-साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस के जो ड्रोन सिस्टम है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, इस बार युद्ध में ड्रोन सिस्टम कितना मतलब पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया, कितना पॉजिटिवली युद्ध में कितना सक्सेसफुली वो काम किया। तो ड्रोन में एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपकमिंग बजट में ज़रूर आने वाला है और वो आप खुद ही देखेंगे। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर देखा जाए तो काम कर रहा है कंपनी। साथ ही साथ हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो सेक्टर है, उस सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो कंपनी देखिए सिविल न्यूक्लियर, साथ ही साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस, साथ ही साथ स्पेस सेगमेंट के ऊपर, क्लीन एनर्जी, साथ ही साथ बॉल सर्विसेज एंड साथ ही साथ सबमरीन जो होते हैं, उस सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी जो-जो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेगमेंट है और बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेबल है क्योंकि जितना देश डेवलप करेगा उतना ही देश के ऊपर अटैक ज़रूर होगा। तो उसको रोकने के लिए उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसका फ़ायदा सीधा-सीधा डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ को ही मिलेगा। तो क्या सचमुच इस एमटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर मिला? देखिए अगर बात कहूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है और अगर मैं कंपनी का खुद की पी रेशियो देखूँ तो एक टाइम चला गया था करीबन 140 के आसपास और आज कितना चला 95 के आसपास। इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर 79, मतलब खुद की पी रेशियो थोड़ा सा हाई हुआ है। दूसरी बात, कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही आपको एक लोअर लेवल में देखने को मिलेगा और कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं है, मगर कंपनी का इनकम अच्छा खासा हो रहा है। तो कितने इनकम हो रहा है, चलो सबसे पहले वो दिखा दूं। अगर देखा जाए तो कंपनी 99 से लेकर 196, 143 और इस बार 183 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट के हिसाब से 20 करोड़ और 30 करोड़ और उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 14 करोड़। तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। जो प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा था, बीच में थोड़ा सा कम हो चुके हैं। कम कम मतलब बहुत कम हो गया था, अराउंड 5 करोड़ के आसपास, वन डिजिट तक पहुंच गया था। अभी कंपनी फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ तो मतलब सेल्स ग्रोथ तो फिर भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ तो खराब हो चुके हैं। क्या यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रिजर्व में कोई भी चेंज मतलब कोई भी खराबी नहीं है, कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते चले गए। तो जो कंपनी एक 10 साल पहले 185 करोड़ का रिजर्व रखे थे, आज वो 700 करोड़ हो चुके हैं। उसी तरीके से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े, 40 करोड़ से 177 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिले और कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए कोई भी कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है वो आपको जानने को मिलेगा CWIP में, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये एक प्लस पॉइंट है, मतलब क्या है, बिजनेस के ये जो सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये पैसा जब पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, वो एसेट में ऐड हो जाएगा। मतलब एसेट सारे सारे देखा जाए तो कंपनी का एसेट अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो देखिए कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और मज़ेदार बात ये है कि जो लोग सोच रहे कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तो माल बेच दिया, 10% था, आज 6% है। तो उसके हिसाब से आप ये भी देखिए कि डीएस के पास 18% था, आज 24% होल्डिंग्स है। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहा है। तो कंपनी में खराबी तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला
और देखिए जो कंपनी डिमांडेबल होते हैं तो वो शायद वीकनेस आज दिखा दे, फ्यूचर में उसका ग्रोथ बनने का चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा रिक्सी तो कंपनी है ही, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में बाकी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक एमटेक टेक्नोलॉजीज ने नहीं किया। क्योंकि आप चार्ट को खुद ही देख लीजिए, जिस तरीके से करेक्शन हुआ, अगर मैं इस एक बार चार्ट को आपको ड्रॉ कर दूं तो ये था हाई, और हाई अराउंड अराउंड 3000 के आसपास हाई था। और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी को बिग फॉल देखने को मिला, और नीचे लेवल में आया था करीबन करीबन 1200 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए एक बार, एक 1200 रुपीज़ और 3000, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा, 60% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो क्या उसको रिकवरी कर पाएंगे? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसको मैं एक बार मार्किंग कर लूंगा। इस लाइफ टाइम हाई तक मैं इंतजार करूंगा, इसीलिए इंतजार करूंगा क्योंकि देखिए जब नीचे आए तो इस टाइम में यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज इसको टू सॉरी 50 डेज मूविंग एवरेज को इसको लोअर साइड में लेके आए। तो इस जगह पे भी एक डिसीजन पॉजिटिव बना था। मतलब देखा जाए तो इस जगह पे डिसीजन पॉजिटिव इसलिए बना था क्योंकि ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये तो 50 डेज मूविंग एवरेज है, और इस 50 डेज मूविंग एवरेज कर है तो ये 200 डेज और साथ ही साथ 300 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। तो इस टाइम में कैंडल भी नीचे क्लोजिंग हुआ। तो इस जगह से देखा जाए तो कंपनी रिबाउंस कर सकते हैं। तो जहां से इसका एक्चुअली पॉजिटिव डेटा बने, तो वहाँ से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो भी 74% का जर्नी होने का चांसेस है। और अगर नीचे लेवल से कोई भी व्यक्ति ने खरीद के रखे हैं तो उसको 150% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% ही मिलेगा करके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आप इसको एक बार वेरीफाई करिए और स्टडी करके देखिए कि मैं ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू करूंगा। करेंटली जो लेवल है इस लेवल से भी अगर मैं टॉप तक देखूँ तो अराउंड 47-74% के आसपास रेंज देखने को मिला। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।